हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हमारी सीबीसी रिपोर्ट होती है उसको कैसे पढ़े, कैसे समझे। आई एम श्योर आपने जीवन में कभी ना कभी अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराया होगा। आप लोगों को दोस्तों कोई सी भी बीमारी हो, छोटे सा छोटा इन्फेक्शन हो, कोई बुखार हो या फिर थोड़ी सी बड़ी से बड़ी बीमारी, डॉक्टर सीबीसी टेस्ट जरूर करवाते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी आपके ब्लड के अंदर जो भी चीजें होती है उसकी काउंटिंग प्रॉपर है या नहीं है। दोस्तों, जब भी आप लोगों ने कोई रिपोर्ट देखी होगी, जैसे मैं कोई एक रिपोर्ट का मैंने सैंपल यहां पर लगा दिया है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, हीमोग्लोबिन 9 से 15 ग्राम होना चाहिए था 1 डेसीलीटर ब्लड में, लेकिन दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट आती है 6 है या 8 है, 9 है। तो हम लोग समझेंगे इन सबका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, कोई चीज ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इसके लिए आपका जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि यार ब्लड पता नहीं कैसे निकाल लिया जाता है। एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, रक्त नलिकाएं होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। यहां से आप लोगों का क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए, इस ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, तो देखिए आपकी बॉडी में जो ब्लड होगा वो आपके वेट का 7 से 7.5% होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग का वेट 100 kg है तो आपके जो ब्लड होगा वो 7 से 6.5 किलोग्राम होगा। अगर आप लोग वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अब देखिए, ब्लड, आप लोग जब भी ब्लड आपने देखा होगा तो आप लोगों को लगता है ब्लड लिक्विड है, एक तरल है, बट एक्चुअली में इसमें लिक्विड पार्ट भी होता है, सॉलिड पार्ट भी होता है। हाँ, लिक्विड पार्ट ज्यादा होने की वजह से आप लोगों को ओवरऑल ये लिक्विड नजर आएगा, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है, सॉलिड पार्ट भी होता है। तो अगर बात करी जाए ब्लड के कंपोजिशन की, ये कैसे बना है, इसमें लिक्विड पार्ट भी होता है, सॉलिड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट ज्यादा होता है जिसकी वजह से ओवरऑल आप लोगों को लिक्विड नजर आएगा। लिक्विड पार्ट होता है 55%। तो जो इसका लिक्विड पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में छोटी छोटी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों का ब्लड इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। आप लोगों को देख सकते हो, जब ब्लड को बहुत तेज घुमाया जाता है ना लेबोरेटरी में, तो ये सब पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। ब्लड का ये लिक्विड पार्ट प्लाज्मा अलग हो जाता है, ये जो ब्लड सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपकी अलग हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड में इतनी सारी चीजें हैं, तो सबके बारे में देखते हैं किसका क्या काम होता है, किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड में आरबीसी की, रेड ब्लड सेल, जिसको आप लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे हो, ये आपके ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल है। इस आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजन आपके हर अंग तक पहुंच पाएगा। तो आरबीसी का, या आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या कर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी मात्रा होती कितनी है, तो मैन में यानी पुरुषों में 1 ml ब्लड में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है, जबकि फीमेल में 4 से 5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है 1 ml ब्लड में। अब अगर आपके आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट की मात्रा ज्यादा आ रही है आपके ब्लड में, तो ये किस चीज को इंडिकेट करती है दोस्तों, ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है दोस्तों, जब आपके कोई कैंसर में कोई डिजीज, सॉरी, आपकी किडनी में कोई दिक्कत होती है या किडनी में कैंसर होता है, तो इसमें आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप लोगों को जन्मजात कोई हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी बीमारी है, तब आरबीसी ज्यादा हो जाती है। कुछ दोस्तों पुल्मोनरी डिजीज है, कुछ लंग से रिलेटेड कुछ डिजीज है, तो इसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो ये किस वजह से हो सकता है। तो जब आरबीसी की मात्रा कम होती है ना, तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे मैं बताऊं, आपकी जो आरबीसी होती है ना, इसको बनाने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग आयरन वाली चीजें कम खा रहे हो, आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी कमी है, तब भी आरबीसी कम हो सकती है। आपके थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है, तब आरबीसी कम हो सकती है। आपकी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो क्या होती है, आपकी जो बोन होती है ना, हड्डी होती है, उसके अंदर स्पॉन्जी सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो, यहां पर ही आरबीसी बनती है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आरबीसी आपकी बॉडी में बन नहीं पाएगी, कम होगी। तो ये कम होने के ये रीजन हो सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इस व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी में कुछ इंफेक्शन वगैरह हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उनसे लड़ने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। इसकी मात्रा की बात करें, 1 ml ब्लड में 5 से 10,000 आप लोगों को डब्ल्यूबीसी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, ये 5 टाइप की होती है। आप जब भी अपनी सीबीसी रिपोर्ट देखोगे, उसमें देखोगे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना, सबकी मात्रा आएगी। तो डब्ल्यूबीसी के ही ये टाइप है। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डब्ल्यूबीसी आप लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी की रक्षा करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब धूल वाली जगह पर जाते हो तो क्या आप लोगों को छींके, खांसी आती है? क्या क्यों आती है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर गए थे वो आप लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो आप जब छींकते हो तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो वो वाला कार्य भी किससे होता है? डस्ट को बाहर निकालने का कार्य इज़नोफिल, बेसोफिल के द्वारा होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी के ही एक टाइप है। तो आप लोग देख पा रहे हो डब्ल्यूबीसी किस प्रकार आप लोगों की बॉडी की रक्षा करती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह किस किस वजह से हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपकी सीबीसी टेस्ट करवाया, वहां पर देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? दोस्तों, हो सकता है आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो गया होगा, क्योंकि कोई बॉडी में इंफेक्शन हो गया, उससे लड़ने के लिए तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा हुई होगी, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? कोई मेडिसिन की आपके कोई मेडिसिन आपने ली, वो रिएक्शन कर गई, तो उससे लड़ने के लिए आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो गई। तीसरा दोस्तों, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वही खराब हो गया, बिना मतलब ही डब्ल्यूबीसी उसने बढ़ा रहा है, कुछ इंफेक्शन वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो सकती है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है। आपके छोटा सा भी रोग हो रहा है ना, तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं है। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको ये चीजें बताती है। बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की। आपके ब्लड में जैसे मैंने बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से पाई जाती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है दोस्तों? जब भी आप पहले तो प्लेटलेट्स की मात्रा देखो, 1 ml ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, देखो समझो मेरी बात को। जैसे कभी आप लोगों के चोट लग जाती है तो देखते होंगे आप लोग, थोड़ी देर बाद में ब्लड वहां से फ्लो करना बंद हो जाएगा, वहां पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। इस ब्लड की क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई तो क्लॉट बनेगा नहीं, ब्लड क्या होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। आप लोग यहां पर देखिए, आप लोग इस वाले वीडियो में देखिए, जैसे मान लेते हैं कहीं पर चोट लग गई तो वहां से ब्लड निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सारे प्लेटलेट्स यहां पर इकट्ठा होकर एक क्लॉट बना लेते हैं, जिसकी वजह से और ब्लड बाहर नहीं आ पाता। आपने देखा होगा जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं बहुत सीरियस कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि अगर अंदर छोटी सी भी चोट लग गई ना तो वहां पर क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड वहां से निकलता रहेगा, जो कि हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या दिक्कत है? तो अगर प्लेटलेट ज्यादा हो गई तो अंदर ही आपका क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, अंदर ही थक्का बन जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपने देखा होगा कि सीबीसी में जितनी भी चीजें आती है वो ज्यादा ये कम कब होती है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक चीज और हम लोग बात करते हैं, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है। देखो, ये प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड पार्ट है, इसमें मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे मैं आप लोग को बताऊं फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो जब भी आप लोग अपना टेस्ट करवाते हैं तो इनकी भी मात्रा होगी। अब फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर फाइब्रिनोजन की कमी है इट मींस ये आपकी कोई दिक्कत की बात है। ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं ना उनको फ्लो कराने में मदद करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार इस सीबीसी जो आप लोग रिपोर्ट करवाते हो उसमें ये सारी चीजें आती है। आई एम श्योर आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए साइंस का कंप्लीट कोर्स साइंस मैग्नेट ऐप पे इंस्टॉल है, जिसमें आप लोगों को शानदार कंटेंट मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, किसी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्सेज में जब आप लोग जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ऐसी विंडो आ जाएगी, इसमें जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिए किस प्रकार आप लोगों को ये वीडियो लगा। थैंक यू सो मच।